हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए जबरदस्त गुड अपडेट निकल कर आए हुए हैं, जैसे कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सीएलएसए की तरफ से भी इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट जारी हुआ है, जिसे दोस्तों हम आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने जो प्रीवियस क्लोजिंग निकाल कर दी थी वो 84.87 की थी, लेकिन आज कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं ओपनिंग ही करती है 87 रुपए पर, जो दोस्तों कंपनी की गैप अप ओपनिंग रही और कंपनी ने धीरे धीरे कर करीब 88.80 रुपए तक के लेवल यहां पर बना दिए, जो करीब 5% की जबरदस्त तेजी कंपनी में देखने मिली। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फिर भी कंपनी साइडवेज है और यही सबसे बड़ी बात इस कंपनी की निकल कर आ रही है। पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 5.5% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंपनी का यह ट्रेंड अब बदल रहा है और दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी में एक बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना है। एक महीने की बात करें तो 7% की तेजी है, लेकिन 6 महीने का जो कंपनी ने लेवल यहां पर बना रखा है वो करीब 90 रुपए का है और इसे कंपनी अगर ब्रेकआउट करती है तो कंपनी में एक जबरदस्त तेजी के माहौल पनप सकते हैं। वैसे दोस्तों कंपनी का जो ये शेयर है ये लॉन्ग टर्म पर्पज से है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी कितने अच्छे रिटर्न दे रही है। लेकिन ये जो यहां पर जोन कंपनी ने बनाया था ये फ्रेश एंट्री का था और एक मौका भी था, जिन्होंने खरीदारी की होगी तो वो जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी से कभी भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो आज कारोबार चला है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं और आप देख सकते हैं 6 करोड़ के आसपास कंपनी का वॉल्यूम बना है, जिनमें से दोस्तों कंपनी के 37% के आसपास डेली ट्रेड मिले हैं, जो बहुत ही अच्छा यहां पर मिला। लेकिन कंपनी के अंदर अभी फिलहाल यहां पर देख सकते हैं 67 लाख से भी ज्यादा सेलर्स हैं और करीब 31 लाख के आसपास यहां पर खरीदार बैठे हैं। तो दोस्तों अब यहां पर कुछ थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के हालात बने हुए हैं और उसी वजह से कंपनी में कुछ यहां पर नेगेटिविटी लास्ट टाइम में देखने मिल रही है। आज जो कंपनी का यहां पर कारोबार चला है वो करीब 600 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। वहीं दोस्तों अब बारी आती है कुछ ऐसे अपडेट जो दोस्तों इस कंपनी के लिए सबसे अच्छे हैं और उसके बाद दोस्तों 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीबैगर पावर स्टॉक को सीएलएसए से समर्थन मिला है और तीसरे सत्र में इस कंपनी में बढ़त देखने मिली है। तो दोस्तों आज जैसे कंपनी का शेयर ओपन हुआ है तो यह करीब 4.71% की बड़ी तेजी बनाई है। सोमवार को हाइड्रो पावर उत्पादक एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी ने शुरुआत में करीब 5% की बढ़ोतरी दी, जबकि ब्रोकरेज है सीएलएसए ने मल्टीबैगर स्टॉक को आउट परफॉर्मेंस कॉल दिया है और सीएलएसए ने कहा है कि कंपनी के लिए 10 के ग्रीन ग्रोथ वित्त वर्ष 2024 से 29 के बीच में जबरदस्त रह सकता है और इसी वजह से कंपनी है जो करीब 120 रुपए तक के टारगेट आपको निकाल कर दे सकती है। तो ऐसा देख सकते हैं यहां पर सीएलएसए ने यहां पर अपडेट दिया है, मतलब कि किल्सन ने यहां पर अपडेट दिया है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे रहे हैं। कंपनी तेजी से हाइड्रो और नए क्षेत्र में हिस्सेदारी हासिल कर रही है, जिससे तेजी से विकास के अवसर उभर रहे हैं और ब्रोकरेज फर्म ने कह दिया है कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी की यहां पर परियोजना है लोअर सुब्रमण्यन हाइड्रोजन परियोजना, जो जल्दी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी और Q4 फाइनेंशियल 2025 तक शुरू होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों यहां पर ये जैसे यहां पर शुरू होगी तो कंपनी में जबरदस्त मोमेंटम तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी जो यहां पर है अपना मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर चुके थे और 1 लाख करोड़ के आसपास से नीचे आ गई थी। तो अब ये दोस्तों अगर ऐसे ही तेजी बनाकर रखती है और 100 रुपए का टारगेट दे देती है तो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी और कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में ही स्थिर रखा जाएगा। तो ऐसे अपडेट यहां पर आ सकते हैं। और दूसरी साइड दोस्तों यहां पर एक और है जेम फाइनेंशियल, उन्होंने इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के लिए 108 रुपए का टारगेट और खरीदने की यहां पर सलाह दे दी है। ब्रोकरेज ने कह दिया है कि कंपनी अक्षय ऊर्जा में विस्तार करने के लिए उत्सुक बिल्कुल नहीं है। इन्होंने देख सकते हैं उत्सुक बिल्कुल नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को विस्तारित करने में, लेकिन कंपनी के पास जो यहां पर परियोजना इस टाइम चल रही है तो उन्हीं में कंपनी पूरा ध्यान दे रही है, जैसे कि पार्वती सेकंड है और यहां पर कई इसकी 4 इकाइयां वगैरह हैं, लोअर सीरीन है 3 इकाइयां हैं, तो इनके ऊपर यहां पर ध्यान दे रही है और 2026 तक इन्हें पूरी तरह से चालू करने का अपडेट देने के विचार कर रही है। उसके बाद दोस्तों वेंचुरा सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के मूल्य को यहां पर अगले 2 वर्षों में एनएचपीसी के यहां पर जो इस टाइम प्राइस चल रहा है तो उससे लगभग 2 गुना होने के संकेत दे दिए हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी अब यहां पर फिलहाल 90 के आसपास है तो कंपनी 180 रुपए तक के टारगेट आपको दे सकती है 2 साल के अंदर, मतलब कि डबल रिटर्न कंपनी देने के लिए तैयार है। ब्रोकरेज ने एनएचपीसी पर खरीदने की सलाह दी है और कवरेज करने की शुरुआत दी, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों आज बहुत ही अच्छा माहौल पनपता दिखाई दिया। तो ये थे दोस्तों बहुत ही अच्छे अपडेट एनएचपीसी के लिए। लेकिन अब दोस्तों एक साइड अपडेट आप देख सकते हैं, आदित्य बिरला समूह ने राजस्थान के लिए 50,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना की यहां पर घोषणा कर दी है, लेकिन
किसके लिए किया है आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप 2 वर्षों के अंदर राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिसमें अक्षय ऊर्जा में तो 6,000 करोड़ का निवेश किया जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कंपनी है जो अपने सीमेंट उत्पादन 10 मिलियन टन तक बढ़ाएगी और एक छोटी आभूषण निर्माण इकाई यहां पर स्थापित करेगी। तो ये दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप का भी बहुत ही बड़ा अपडेट है और 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, वो भी राजस्थान के अंदर। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट है जिनसे दोस्तों इस कंपनी को जैसे कि सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के ऑर्डर मिल सकते हैं एनएचपीसी को, जिसकी वजह से कंपनी में और अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये रही कि आज पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट रेड में रहा, लेकिन दोस्तों जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है ये भी 50% के आसपास टूट गया और फिर भी दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर पॉजिटिव में बना रहा। अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के कुछ यहाँ पर पिवोट लेवल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे 87.2 रुपए का और 89.4 का और 92 पॉइंट का। तो दोस्तों कंपनी अब यहाँ पर इसको तो ब्रेकआउट कर गई, लेकिन प्रॉफिट बुक की वजह से कंपनी अभी फिलहाल 87 के आसपास ही कारोबार कर रही है। तो अगर कंपनी कल के दिन में पॉजिटिविटी दिखाती है तो कंपनी करीब 90 रुपए के इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करने की पूरी प्रायोरिटी यहाँ पर रख सकती है। कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों कंपनी वहीं पर आपको ट्रेड करती दिखाई देगी करीब 86 रुपए के आसपास ही। अब बारी आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा सिलसिला बरकरार है और जो मैंने आपको डब्लो पैटर्न यहां पर बताया था उसको दोस्तों कंपनी अब कंप्लीट करने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयार भी हो सकती है। अगर कंपनी ने दोस्तों यहां पर 90 रुपए के इस लेवल को ब्रेकआउट किया और वहीं पर क्लोजिंग दे दी 90 रुपए के ऊपर, तो कंपनी जरूर दोस्तों इसे 96 रुपए या फिर 100 रुपए तक के लेवल दे सकती है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डब्लो पैटर्न कंपनी का रहेगा। लेकिन दोस्तों अब जिन्होंने यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इस वाले लेवल पर खरीदारी की है करीब 80 से नीचे, तो उनको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले जरूर प्रॉफिट बुक करते चलें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए तो इस कंपनी को कम से कम 2026-27 के आसपास तक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कई ब्रोकरेज फंड हाउस ने तो इसको 2 गुना यहां पर रिटर्न देने की तैयारी के अपडेट दिए हैं। तो ऐसे अपडेट दोस्तों कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं।